हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो जैसे बच्चों, हमारे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चंस करते हैं जो काफ़ी परेशान करता है बच्चों को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपसे कहता है कि आपके पास दो चार्जेस हैं जो एक इंसुलेटेड थ्रेड से जुड़े हुए हैं। आपसे उनसे फोर्स निकालने को, चार्ज निकालने को, टेंशन निकालने को या थीटा निकालने को कहता है। चलो आज इन्हीं क्वेश्चन के टेंशंस को खत्म करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड from a point by insulating thread each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that. चलो क्या कहा इसने कि हमारे पास एक इस तरह से दिया हुआ है कि एक इंसुलेटिंग थ्रेड्स है और उससे हमारे दो चार्ज स्फीयर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वो किसी एंगल पर इक्विलिब्रियम गेन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो मान लेते हैं कि भाई इस तरह से एक चार्ज स्फीयर इधर है और एक चार्ज स्फीयर इधर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और दोनों के मास दिए हुए हैं m और दोनों के चार्ज हैं q। और वर्टिकल से, प्यारे बच्चों, कहां से? वर्टिकल से इनका एंगल थीटा दिया हुआ है। देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने से पहले बस एक चीज का ध्यान रखें कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट, उस चार्ज पार्टिकल पर जितने भी दूसरे फोर्स लगा रहे हैं उन सबको आप दिखाओ। यही फ्री बॉडी डायग्राम है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो ये कौन, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा F, बिल्कुल सही बात। इधर आपकी टेंशन होगी रस्सी में, और इसका जो वेट होगा ना प्यारे बच्चों, वो आपका डाउनवर्ड होगा mg। इतनी बात क्लियर है? और बस आपको थोड़ा सा रिजोल्व करना आना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तीन फोर्स थे, एक टेंशन थी, ठीक, एक उसका वेट था, और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन फोर्स मैंने इसको दिखाए। बात समझ में आ रही है? अब क्या करोगे? कंपोनेंट। ये जो T आपको दिख रहा है, टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जिस तरफ एंगल उधर प्यारे बच्चों कोस, और उसके ठीक परपेंडिकुलर आप साइन कंपोनेंट करो। क्लियर है? अब देखो, ये इक्विलिब्रियम है, तो मतलब जो T साइन थीटा होगा, जो T साइन थीटा होगा, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो भाई वो ये दोनों एक दूसरे को कर रहे होंगे, और ये वाले दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। यानी कि T साइन थीटा हमारा F हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और T कोस थीटा जो होगा वो आपका mg को। बहुत सही, ये आपके पास दो इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो T से तो T कट जाएगा। चलो, T साइन थीटा, ध्यान रखना, अगर आपको इसी क्वेश्चंस में टेंशन पूछता तो आप इन दोनों के स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड कर देते, तब आपके साइन और कोस चले जाते। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? टेंशन नहीं पूछी गई है, तो हम उसको हटा देंगे। तो टेंशन तो T से T कैंसिल हो गई, और क्या आया आपके पास? साइन अपॉन कोस हो गया आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg। हमसे तो चार्ज पूछा है, तो अब हम क्या निकालेंगे? फोर्स। चलो भाई, फोर्स की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हम पढ़ के आ रहे हैं। चलो, चार्ज तो देखो हमें पता है कितना है हमारे पास चार्ज, तो Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस यानी कि प्यारे बच्चों, आपके पास ये डिस्टेंस है इतनी, ये हमें निकालनी है। उसके लिए मेरे को अगर ये निकल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। ये मेरे पास L है, बस किसी तरीके से ये आ जाए। अगर ये आ गई तो फिर तो दुगनी करके मैं ये भी निकाल लूंगा। तो आप पहले इस ट्रायंगल को लें, कुछ नाम इनका दे देते हैं। इसको O ले लेते हैं, इसको A, इसको C, और इसको मान लिया B। तो इन ट्रायंगल OAC की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? इन ट्रायंगल OAC को अगर आप देखो तो आपके पास जो ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, उसमें ये L दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ये थीटा है, ये O, ये A और ये C। मेरे को AC निकालनी है। AC जो कि आपके पास क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर।
तो आप कैसे लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि साइन। तो साइन थीटा प्यारे बच्चों हो जाएगा आपके पास कितना, AC अपॉन L, ठीक है ना। तो आपके पास AC आ गई प्यारे बच्चों L साइन थीटा, आ गई नहीं आ गई। अब जितनी AC होगी उतनी ही BC होगी, यानी कि ये अगर L साइन थीटा है प्यारे बच्चों तो ये भी तो L साइन थीटा होगी, तो डिस्टेंस हो गई 2L साइन थीटा। कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। चलो भाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया mg टेन थीटा। सही है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg टेन थीटा। तो हम क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर क्या आएगा, आपका हो जाएगा 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा और इनटू 4 पाई अपसाइलन नॉट। क्लियर है इतनी बात। देखो क्या यही निकालना था, हाँ जी। क्यू स्क्वायर हमारे पास है 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई अपसाइलन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया क्या करा। तो देखो हमने उस ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स लग रहे थे उन फोर्सेस को दिखाया, रिजोल्व किया और एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। क्लियर है बात। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। Two identical helium-filled balloons A and B fastened to a weight of 5 gram by threads floats in equilibrium as shown in figure. Calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charge. देखो बच्चों, हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, पहले मैं आपको वो दिखाऊं। ये आपके पास एक वेट है जो टंगा हुआ है एयर में, इसका तो वेट नीचे लग रहा होगा, सीधी सी बात है। और इधर आपकी टेंशन होगी। ठीक, अगर मैं इनकी बात करूं तो टेंशन हमेशा अबे की ओर लगती है, ध्यान रखना। इधर टेंशन होगी और इन पर ऊपर की ओर अप थ्रस्ट लग रहा होगा, उसे मैं स्मॉल w से मान ले तो अप थ्रस्ट, क्योंकि एयर भी तो इन पर फोर्स लगा रही होगी स्मॉल w। और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा या नहीं, ये आपका इस पर फोर्स लगाएगा और ये आपका इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स हो गया। क्लियर है। तो हमने फोर्सेस तो दिखा दिए, इसमें तो कोई बात नहीं है, सारे फोर्सेस हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को रिजोल्व करते हैं। तो देखो टेंशंस, अगर मैं एंगल को मान लेता हूं कि आप इस एंगल को थीटा मान लो, मान सकते हैं ऐसे थीटा। ठीक, अब आप इसको रिजोल्व कर दो। जब आप इसको रिजोल्व करोगे तो इधर देखो, इधर तो हो जाएगी टी कोस थीटा और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी साइन थीटा। जब आप इस वाले को रिजोल्व करोगे तो इधर फिर से आपको टी कोस थीटा मिलेगा और इधर आपको मिलेगा टी साइन थीटा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो ये वाले दोनों 2t कोस थीटा हैं इस w को बैलेंस कर रहे होंगे और ये वाला t साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो 2t कोस थीटा हमारे पास आ गया w, यानी t कोस थीटा आ गया w बाय 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर इतनी बात। अब इसे देखो, ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, होगा नहीं होगा। अब अगर आप कंपोनेंट करते हो तो इधर कितना हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं t कोस 90 माइनस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा t साइन 90 माइनस थीटा। हाँ या ना। ऐसे दूसरा भी होगा तो ये जो t कोस 90 माइनस थीटा यानी कि t साइन थीटा है, ये वाला फोर्स ये इस इधर लगने वाले फोर्स को बैलेंस करेगा और ये जो W है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई, ये हमने फोर्स F मान लिया था। तो जो T साइन थीटा है प्यारे बच्चों, वो बैलेंस कर रहा होगा इस F यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इसे दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, आप चाहो तो तीसरी बना लेना, बस कोई काम की है नहीं। ठीक है ना, कोई एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहे हैं, इन दो से काम चल जाएगा। आप दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि T साइन थीटा डिवाइड बाय T कोस थीटा,
ये आपका हो गया F अपॉन W/2, तो साइन और अपॉन कोस तो हो गए tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन W/2, तो F आपके पास आ गया W/2 tan थीटा। सही है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई इसे इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए थर्ड मान लेते हैं। अब देखो फोर्स हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है, चलो पहले फोर्स की वैल्यू भी लिख देते हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, R आपके पास है 0.6 का स्क्वायर, W यानी इसका वेट हमें दिया हुआ है 5 ग्राम है, तो ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लो, तो 5 इंटू 10⁻³ तो हो गया मास, और G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन गया वेट, डिवाइड बाय 2। अब दिक्कत है tan कैसे निकालें। देखो अब अगर आप ट्रायंगल को देखें तो क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं इस ट्रायंगल को लिखूं तो देखो आपके पास ये 90 है, ये थीटा है, ये 0.3 है और ये 1 है। या तो आप पाइथागोरस की मदद से ये निकाल लें। पाइथागोरस क्या कहती थी, आपके पास की हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। तो मैं अगर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस इसका हाफ, ये जो डिस्टेंस होगी 0.3 होगी, 0.6 की आधी, तो 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.09। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों तो 0.954 आएगा। इसे सोल्व करके आप देखना, ठीक है भाई इतनी बात। अब tan क्या होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो भाई tan थीटा इसका सीधा सीधा निकल जाएगा, आपके पास कितना परपेंडिकुलर हो गया 0.3 और बेस हो गया 0.954। ये तो होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो tan की वैल्यू भी आ गई है 0.3 अपॉन 0.954। अगर Q स्क्वायर लिखा जाए तो देखो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.3 इंटू 0.6 का स्क्वायर, ठीक। और 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹, नीचे आपका 2 है और 0 कितनी हो जाएगी ये आपकी, तो इसको आप लिख सकते हो कितनी थी 954। तो 5 इंटू 10⁻³ 9.8 आ गया, 0.3 भी हो गया, 0.6 स्क्वायर, ये सब आ गए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन देखो आप करना, तो ये आएगा प्लस माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या आप लिख सकते हो प्लस माइनस 5.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आपका आ जाएगा, करके देखना कैलकुलेशन जरूर आएगा। तो करा क्या हमने, सबसे पहले इस जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ था उस पर देखा, इस W पर जो फोर्स लग रहे थे इस वाले पर, वो नीचे लग रहा है W, और इधर टेंशन थी T और इधर भी टेंशन T, उनके कंपोनेंट किए और बैलेंस करा दिया, ठीक। अब इस पर देखा तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाया सॉरी, और इधर अपथ्रस्ट लग रहा था आपका ऊपर, और हमने टेंशन ये ली, इसके कंपोनेंट करे, इधर हो गया कोस और इधर हो गया साइन। तो इधर वाले को इससे बैलेंस कर दिया और इस अपथ्रस्ट को इससे बैलेंस कर दिया। क्लियर है इतनी बात। और फिर हमने दोनों को डिवाइड करके इससे हमने चार्ज निकाल दिया। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप इसको ट्राई करना और इसके आंसर को फिर मेरे को बताना। क्या है कि आपके पास 4 चार्जेस दिए हुए हैं। कितने चार्जेस हैं, 4, ठीक है। ये आपका हो गया कितना कि एक को आप क्यू ले लो, ये क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये क्यू और ये कैपिटल क्यू, और ये आपके स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं जिनकी जो लेंथ दे रखी है वो एल और एल है, एल। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है कि जो ये एंगल होगा थीटा वो कितना होगा। दोबारा से बता दूं कि 4 आपके पास चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू क्यू 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 दी रखी है। आपको ये बताना है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बताओ कि ये एंगल थीटा कितना होगा। कमेंट में आंसर लिखें,
ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।